गाली नहीं दी उसने, गाली नहीं दी, आपने गाली दी, आपने गाली दी पहले। तो दोस्तों आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की ये वीडियो अभी तक आप लोगों ने देख ली होगी, जिसमें आरपीएफ और डिप्टी सीनियर सुपरिंटेंडेंट के बीच में एक झड़प होती है और वो होती है कि यात्री को ट्रेन बोर्ड कराने को लेकर आरपीएफ कहती है कि एसीपी की गई थी, लेकिन वहीं पर जो रेलवे अधिकारी है वो कहते हैं कि नहीं, चैन पुलिंग नहीं की गई थी, उन्होंने गार्ड से कहकर ट्रेन रुकवाई थी। हालांकि आप ये वीडियो देखिए और इसमें देखिए कि इस घटना को होने के बाद जो आरपीएफ है उन्होंने डिप्टी सीनियर सुपरिंटेंडेंट को किस तरह से घसीटा, किस तरह से उनको मारा पीटा और किस तरह से उनके साथ अमानवीय हरकत करते हुए पूरे रेलवे स्टेशन पर दुर्व्यवहार करते हुए उनको घसीटते हुए लेके गई। गलत कर रहे हैं आप लोग, आप गाली दे रहे हमारे साथ चलेंगे, पहले आप हमारे साथ जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, बताइए गाली नहीं दी उसने, गाली नहीं दी, आपने गाली दी, आपने गाली दी पहले। हाँ अरे छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ऑन ड्यूटी में नहीं हूँ, मेरा गला पकड़ा है, मेरा पकड़ा है, आप चलिए हमारे साथ। गला पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, जबरदस्ती जबरदस्ती सुनो, कहीं नहीं जाएगा ये, नहीं कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से चलो, कहीं नहीं जाएगा ये, उसको मत पकड़, उसको मत पकड़, यहाँ से चलो, छोड़ दो, छोड़ दो, सुनो भाई, अरे बात सुनो, जवाब तुमको देना पड़ेगा, जवाब तुमको देना पड़ेगा सब। वंदे भारत उधर चलो, गाड़ी पड़ रही है, कोई भी पिटो, गाड़ी दोगे तो हमें भर्ती में, गाड़ी दोगे हमें, गाड़ी दोगे, अरे भाई भर्ती में गाड़ी दोगे, ये भर्ती में नहीं है क्या, ये भर्ती में नहीं है भाई साहब, भर्ती में नहीं है, तो हमसे कह रहे हो आपको भर्ती में करेंगे, नाम बता दीजिए, अरे गला कहाँ पकड़ा भाई साहब, ऐसे नहीं ऐसे नहीं जाएगा भाई, ऐसे नहीं जाएगा, सस्पेंड होना, हमको सस्पेंड होना है, सस्पेंड होना है बस, हमको सस्पेंड होना है, सस्पेंड होना है, आप कराओ। बोलो कौन कह रहा है शराब पिया हुआ है? मास्टर सारे पॉइंट में भेजो, एक नंबर पे झांसी एंड, सारी गाड़ियां खड़ी कर दो, सब कुछ कर दो, पॉइंट में भेजो, एक नंबर पे झांसी एंड। हालांकि जो आरपीएफ है वो कह रही है कि यहाँ पर जो है एसीपी की गई थी, तो इसीलिए जो है यात्री हैं उनको उतारा गया और उनको वो अपने दरोगा जी के पास लेके जा रहे थे। जो यात्री हैं उनका बयान भी आया है, उनके बयान को आप सुनिए। उन्होंने बताया कि 1000 रुपए उनसे लिए गए जुर्माने के तौर पर, हालांकि उन्हें कोई किसी तरह की पर्ची नहीं दी गई थी। तो एक बार आप लोग जो यात्री हैं, जो महिला यात्री थी, जो लड़की थी, उसका बयान सुनिए। उसने क्या बताया कि पूरी घटना कैसे हुई।
दी। फिर हम लाए तो पीछे ना वो सर आ गए, सर मैडम दो आए पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि इनकी गलती है, तो फिर इसलिए मतलब वो करने लगे, पता नहीं अब हमें किसकी गलती है क्या नहीं है। और वो सर हमें रुकवाए, उसके बाद जाके सर ने बात की, फिर जाके उन्होंने मतलब जो है वहाँ पे FIR लिखवाया हमारे बारे में, थाने के बारे में, मतलब पैसे मांग रहे थे आपसे RPF वाले? लेकिन यात्रियों ने जो एक कंप्लेन है या जो भी घटना थी उसको लिखित रूप से भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो लेटर है इसमें उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि पूरी घटना कैसे हुई, वो सामान लेने उतरी, फिर ऐसे उन्होंने हेल्प की, ये हुआ, चेन नहीं खींची, वो सारी घटना इसमें लिख के दी हुई है। तो आरपीएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से वो सरेआम खुलेआम रेलवे स्टेशन पर किस तरह से वो कर रहे थे अमानवीय करतूत उन्होंने की वहाँ पर। आरपीएफ के जो अधिकारी हैं और आरपीएफ के जो जवान थे उनकी तरफ से भी आधिकारिक बयान आया है। ये आरपीएफ के जवान है जितेंद्र जी, जिन्होंने अपना बयान बताया कि उनके साथ मारपीट भी की गई है, उनका कॉलर खींचा गया, उनके छाती पर भी चोट लगी हुई है, उनकी वर्दी फाड़ी गई है। मैं जितेंद्र सिंह आज ड्यूटी में तैनात था 116 ACP में, गाड़ी संख्या 20-808 में ACP हुई। ACP करतापुर में कोच से उतार कर ले जा रहा था, तभी एक सफेद ड्रेस में आया, मुझे बोला इसको यहीं पे छोड़ दो। मैं बोला नहीं, इसने ACP की, इसकी डिटेल हमें अपने दरोगा जी को देनी पड़ेगी जाके। मैं उसको ले आया था, उन्होंने जबरदस्ती मुझे रोका, मेरा गला पकड़ा, गाली दी और हाथ छोड़ा मुझ पे और मेरी वर्दी फाड़ी, पूरी वर्दी फाड़ दी मेरी। फिर सीने में भी चोट है, घूंसे मारे मुझे। ट्विटर पर इस वीडियो के नीचे तरह तरह के लोगों ने प्रतिक्रिया दी हुई है। कोई बोल रहा है कि वर्दी खुद फाड़ी हुई है, कोई कुछ है। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर लोग टिप्पणी करने में पीछे नहीं रहते हैं। इसी को देखते हुए DRM आगरा की आधिकारिक पुष्टि सामने आई है। उन्होंने जो एक वीडियो है, जो ये वृत्तांत हुआ है, जो ये घटना हुई है, इसको लेकर सफाई दी है कि इसमें अभी तक किन लोगों को सस्पेंड किया गया है, कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जांच की क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या करने का प्रावधान है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हीराकुड एक्सप्रेस के आगमन एवं प्रस्थान के समय रेलवे कर्मचारियों के मध्य कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कुछ अशोभनीय वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए थे, जिसमें कुछ आरपीएफ स्टाफ द्वारा डिप्टी स्टेशन अधीक्षक के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहा था। मामले का तत्काल संज्ञान लिया गया, आरपीएफ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था एवं इसमें एक जूनियर स्केल इंक्वायरी कमेटी के ऑर्डर्स हुए थे। अभी हाल ही में रेलवे कर्मचारियों के अनुरोध पर एवं उनकी मांग पर इस इंक्वायरी कमेटी को अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये इंक्वायरी कमेटी A ग्रेड यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल की होगी। कमेटी के 3 सदस्य रहेंगे, सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर आगरा, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आगरा एवं सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ आगरा। इस 3 मेंबर A ग्रेड इंक्वायरी कमेटी को निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पूरी कर अपनी रिपोर्ट को प्रशासन को सौंपे, जिससे कि दोषियों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करी जा सके। इस घटना को देखते हुए बीजेपी के जो सांसद है आगरा के, वो भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर जो सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं उनसे बात की। उनसे बातचीत के दौरान एक और नया खुलासा हुआ जो अभी तक शायद काफी लोगों तक नहीं पता चला है और ना ही मीडिया में इस चीज का भी कुछ आया है। लेकिन वो बता रहे हैं कि जब उनको घसीटा जा रहा था तो 3-4 लोग बाहर के भी उन्होंने बुला लिए थे आरपीएफ वालों ने, जो टैक्सी वाले थे। उन्होंने पूछा कि टैक्सी वालों का इसमें क्या रोल, तो उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस आती है। ये जो टैक्सी वाले होते हैं स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और यात्रियों को लेके जाते हैं, उनका सामान वगैरह लेके, कूली मतलब बन के कि आइए मैं लेके चलता हूँ। इस तरह से उन्होंने बताया कि जो आरपीएफ है इनके मुंह लगी हुई है। तो जब आरपीएफ से नहीं घसीटा गया, उनको नहीं लेके जाया गया, तब उन्होंने बाहर से टैक्सी वालों को भी बुलाया और उन्होंने धमकी भी दी इनको जान से मारने की। आप लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है। मुझे आदेश मिला है कि साथ में कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है, खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। एक महिला हीराकुद एक्सप्रेस की थी और वो कट जाती है 100% अगर मैंने ट्रेन को रुकवा गाड़ी आ जाती तो अभी तो उनको बिठा दिया। आगे स्टाफ आए, उन्होंने उसको जबरदस्ती उतार दिया। तो जबरदस्ती उन्होंने उतार लिया। उतारने के बाद उसको जो महिला उसमें चढ़ी थी, जी सर, महिला को उतार लिया और उनको बोला कि तुमने चेन पुलिंग की है। मैंने बोला कि गाड़ी मैंने रुकवाई है और गार्ड साहब का रिकॉर्डिंग भी है कि हवाई गाड़ी मैंने आपके कहने पे ही रोकी है, कोई इसमें चेन पुलिंग नहीं हुई है। उसके बावजूद इन्होंने नहीं माने और मेरे को सीधा जवाब दिया
तेरे बाप का स्टेशन है। सर मुझे इतना आहत लगा कि जब मैं तो एक गलत वर्ड बोला ही नहीं तो तुम बाप पे आप जा रहे हो। सब इंस्पेक्टर है या कौन हाँ, है सर। वो आपको पीट रहा हाँ, है? सर। वो कौन था? वो सर ये मीना है, ऐसा तो मीना जो भी नाम से आरपीएफ स्टाफ आरपीएफ का सारा आरपीएफ स्टाफ था और इसमें 3 टैक्सी वाले हैं। आपने उनको बुलाया था? टैक्सी वाले जो उनके साथ प्राइवेट आदमी बता रहे टैक्सी वाले क्या कर रहे थे वो? सर डेली वंदे भारत आती है, आप फुटेज निकलवा लेना, और हमारी शताब्दी एक्सप्रेस आती है। टैक्सी वाले ट्रेन के पीछे पीछे ऐसे भागते हैं, ये परमिट करते हैं उनको कि मेरे लगेज लेके जाऊँ मैं, आप फुटेज देख लो। वो इनके मुंह लगे हुए हैं और वही इन्होंने बुलाए कि हमसे तो ये खिंच के जा नहीं पा रहा 4 आदमियों से, और उनको बुलाया तब जबरदस्ती में 8 आदमी हो जाते। नहीं, उसमें तो सब पुलिस के लोग थे जो आपको लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई प्राइवेट सर आपके पास जो वीडियो पहुंची है वो ओनली अगर ऐसा है यस सर, ठीक है बताओ। प्राइवेट लोग तो उसमें जो सरकारी जो वीडियो है उसमें ये सब वीडियो जो है आप प्राइवेट की बंदे भी उसके साथ, और मुझे वो लोग ट्रैक करते हैं प्रधान से मांगे थे ऐसा उन्होंने बोला जी, और रिसिप्ट नहीं दिया उनको, उनसे पैसे भी ले लिए जो ले हाँ जी सर, वो लिख के देखे गए, वीडियो भी देखे गए। इतना सब कुछ होने के बाद जो आरपीएफ के हेड हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से आधिकारिक पुष्टि दी है, और वो बोल रहे हैं कि अभी तक कोई भी जो वीडियो है, जो सीसीटीवी फुटेज है स्टेशन की, वो बाहर नहीं गई है। जितने भी आप लोग वीडियोज देख रहे हैं वो लोगों ने रिकॉर्ड किया है स्टेशन पर, जो लोग खड़े थे, यात्री खड़े थे, लेकिन जो स्टेशन के सीसीटीवी कैमराज हैं उनके अंदर जो कैद हुआ है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया है। तो जो सीसीटीवी फुटेज है उन वीडियोज को, उन फुटेज के आने के बावजूद ही जो सच्चाई है वो पता चलेगी। अब आप पूछे होंगे कि ये घटना क्यों हुआ, लड़की ये मीडिया में घूम रही है कि लड़की गिर गई, वो चल नहीं पाई, वो पटरी में आने वाली थी, सब कहानी आप लोग सुने होंगे। कोई भी सीसीटीवी नहीं देखे होंगे क्योंकि वी आर डिसिप्लिन फोर्स। अभी तक हमारा डीजी का आदेश है कोई भी लीक नहीं होगा बाहर, कोई जब तक इंक्वायरी नहीं कंप्लीट होगा जब तक कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। हम उसको आज तक फॉलो किया, आज तक अभी तक फॉलो किया। आप लोग किसी के पास वो सीसीटीवी फुटेज है? नहीं है, क्योंकि हमने नहीं दिया। वो सीसीटीवी फुटेज दूंगा ना, आपको पता चलेगा कि क्या सच हुआ। हम जो भी इंक्वायरी हो रही है ना, जो भी इंक्वायरी हो रही है, हम रेडी है आपके सामने इंक्वायरी करें। जो भी इंक्वायरी कमेटी होगी मीडिया के सामने होगी, आई एम रेडी। सुरक्षा के लिए जो डिपार्टमेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, सुरक्षा के लिए जो काम करने वाला है, हम कोई भी इंक्वायरी को टैलना नहीं चाह रहे। ये सब करने, ये आप लोगों के सामने पुटअप करने के लिए, इसलिए कि ये मैसेज बाहर जा रहा है कि आरपीएफ इंक्वायरी को टालना चाह रही, इसके वजह से माहौल बिगड़ जाएगी। मेरे को ये सूचना आ रही है कि आप इंक्वायरी को टाल रहे, जिनकी वजह से माहौल बिगड़ जाएगी, रेल रुक जाएगी, नहीं रुकेगी रेल। हालांकि आरपीएफ ने जो ये करतूत यहाँ पे की थी उसको देखते हुए डिप्टी सीनियर सुपरिटेंडेंट की वाइफ और रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन भी किया, और उन्होंने अपनी मांगे भी रखी कि जिस तरह से उनके पति का सरेआम उनको जलील किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उसी तरह से उन आरपीएफ जवानों की भी माफी मांगी जाए। कौन सा तरीका है कि कोई आदमी सही काम कर रहा है और पुलिस वाले वो होते कौन है सजा देने वाले, और जो छोटे मोटे लोगों के साथ फिर क्या करेंगे वो, जब इनके साथ ऐसा करेंगे तो इतना गलत है, इतना गलत तरीका है। देख सकते हो आप फोन पे। अब ये इनके बच्चे जाएंगे क्या सम्मान लेके? शाम तक वो माफी मांगते हुए बैठ के वीडियो चाहिए, नहीं मिली तो मैं अपने आप को यही खत्म कर दूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी जब तक। मुझे अपने पति का सम्मान वापस चाहिए आज ही। अब तुमको जो करना है करो, और मेरा जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। मुझे आज ही वीडियो जैसे वो गया है ऐसे ही ये चाहिए, स्टेशन पर ही, उसी जगह पे घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे और मैं सजा दूंगी। आज ही चाहिए मेरे को, आज ही, नहीं तो मैं कल शाम तक अपने आप को खत्म कर दूंगी। कल शाम तक खत्म कर दूंगी मैं, और उसके जिम्मेदार आप होगे। मुझे आज ही वीडियो चाहिए, न्याय चाहिए, जैसा मेरे पति के साथ किया है। आप सोचो साहब, अपने घर में क्या सम्मान लेके जाएंगे, समाज में क्या सम्मान लेके? कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, होते कौन है वो सजा देने वाले? अभी तक 2 एएसआई समेत 4 आरपीएफ जवानों को निलंबित कर दिया गया है, ऐसा रेलवे की तरफ से आधिकारिक सूचना दी गई है। अभी भी रेलवे कर्मचारियों में ये आरपीएफ के प्रति रोष है, वो अभी भी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जायज मांगों को, क्योंकि उनको आगे सस्पेंड किया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, जॉब से निकाला जाए।
सारी वीडियोज को देखते हुए अभी यह कहना स्पष्ट नहीं है कि गलती किसकी थी, क्योंकि जो वीडियोज हैं हाँ उसमें स्पष्ट ये तो दिख रहा है कि आरपीएफ ने जो डिप्टी सीनियर सुपरिटेंडेंट है उनके साथ में मारपीट की है, उनको किस तरह से घसीटा है, जो कि बिल्कुल एक अमानवीय व्यवहार की तरह है और ये सरेआम इसको कह सकते हैं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एक रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारी के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होना तय है। तो वीडियो के तथ्यों के आधार पर दिख रहा है उसमें अभी तक आप कह सकते हैं कि आरपीएफ के जवानों ने गलत किया है, लेकिन अभी जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई हुई है उसका निर्णय आना बाकी है, तभी पता चल पाएगा कि इस शासन में गलती किसकी थी। बाकी ये पूरा वीडियो देखा आप लोगों ने और इसमें जो घटना है इस घटना के बारे में आप लोगों के क्या विचार है, आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।